ब्रह्मचर्य में आपने लक्ष्य बना लिया कि मेरा आकर्षण होगा, मेरा आकर्षण बढ़ेगा, लड़कियां मुझसे अट्रैक्ट होंगी, ये चीज आपने लक्ष्य बना लिया। ये ब्रह्मचर्य थोड़ी ना है। ब्रह्मचर्य क्या है? ऊपर उठना, चेतना को ऊपर उठाना, ये है ब्रह्मचर्य। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य मन पर आधारित है। मन जो चीज जा रहा है उस चीज को रोको, मुक्त हो जाओ। जो भी चीज चाह रहे हो उस चीज से मुक्त हो जाओ। मुक्ति सिखाता है, अध्यात्म मुक्ति सिखाता है। अध्यात्म से ही तो ब्रह्मचर्य निकला। ब्रह्मचर्य एक लाइफस्टाइल है, अध्यात्म तो जीना सिखाता है। ब्रह्मचर्य किस तरीके से जीना होता है वो सिखाता है, वो बताता है। एक लाइफस्टाइल ब्रह्म में रहकर भी ये निष्काम कर्म में ही आता है। ब्रह्मचर्य भी निष्काम कर्म में ही आता है। निष्काम यानी देखो, कृष्ण पूरी तरीके से ब्रह्म बन चुके हैं, पूरी तरीके से ब्रह्म में विलीन हो चुके हैं, तो हम उसे ईश्वर मान रहे हैं। तो वो ये भी बोल रहे हैं कि हम निष्काम कर्म भी किया जा सकता है। निष्काम कर्म यानी निस्वार्थ भाव में कर्म करना, वो चीजों के बारे में नहीं सोचना। हार भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जीत भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस हिसाब से हम रहेंगे तो ब्रह्मचर्य फिट बैठता है इस जगह पर। हम यहाँ पर ब्रह्म बन चुके हैं प्लस एक चर्या, उस लाइफस्टाइल में जी रहे हैं। श्री कृष्ण भी ब्रह्मचारी बन चुके हैं, एक तरीके से वो ब्रह्म की राह में चल रहे हैं, ब्रह्मचारी बन चुके हैं। इस सोसाइटी में है, बाहर छोड़ के नहीं गए हैं, साधु संन्यासी नहीं बने हैं, इसी सोसाइटी में है और यहीं पर इस लाइफस्टाइल को कंटिन्यू कर रहे हैं। पैदा तो हो गए, आ तो गए इस जीवन में, अब खेलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। वो चीज वो कर रहे हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव में, कोई स्वार्थ नहीं कि कुछ छूट भी जाए, कुछ टूट भी जाए, इधर कहीं अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए।